हमारी कांग्रेस पार्टी के जिन 6 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट जाके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया है, ये बड़ा निंदनीय है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जो व्यक्ति ये बोल रहे हैं कि हमने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर इस वोट को दिया है और जिस विरोधी दल को दिया है, मैं एक प्रश्न उनसे पूछना चाहता हूँ, काफ़ी सीनियर लीडर हैं सारे, कि जिस पार्टी की विचारधारा के जिस व्यक्ति को आपने वोट किया है, भले ही वो हिमाचल से संबंध रखते हो आशु महाजन जी, लेकिन जहां आपकी बातें हो रही है जाने की, जिस दल में जाने की बातें हो रही है, हमारे आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको भारतीय जनता पार्टी, उसी पार्टी ने जिसकी आप दुहाई दे रहे हैं, जिसके कैंडिडेट को आपने वोट दिया है, उसे भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात से उनको नॉमिनेट किया है राज्यसभा के लिए, निर्विरोध आए और वो वहां से। क्या गुजरात में कोई गुजराती नहीं था? तो ये तर्कसंगत बात नहीं है उनका ये कहना। दूसरा, जिन इश्यूज को लेके हमारे माननीय विधायक बरसत क्षेत्र से या दूसरे जो भी विधायक गए हैं कि हमारे काम नहीं हो रहे हैं, कब सामंजस्य नहीं है आपस में, मुख्यमंत्री जी का हमारे कामों की अनदेखी की जा रही है, ये तमाम तरह की जो बातें हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये पार्टी लाइन से हटकर पार्टी को संकट में डालना, और ऐसे समय में जब बजट पारित होने वाला था और इस दौरान ऐसा करना, इसका मतलब ये सोची समझी कुछ चाल थी, पहले से ही बड़े प्लानिंग से इस चीज़ को अंजाम दिया जा रहा था। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सभी हमारे जो दूसरे विधायक थे उन्होंने आस्था जताई और एकजुटता दिखाई और बजट पारित हुआ और इनके मंसूबे जो सरकार को गिराने के थे वो धराशायी हो गए। जो कदम उसके बाद माननीय विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा लिया गया है, इनको अनशीट किया गया, हम उसकी भी सराहना करते हैं कि बहुत अच्छा कदम है, भविष्य में ये एक नज़ीर बनेगी। अब आगामी एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं, अगर विधायकों की नाराजगी या कोई गुस्सा मुख्यमंत्री से था तो इसकी चर्चा परिचर्चा अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ होनी चाहिए थी। मिसाल के तौर पर मैं बड़सर विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताता हूँ। 32,000 लोगों के करीब करीब आदरणीय इंद्रदत्त लखनपाल जी जो हमारे विधायक थे, अभी तो मामला कोर्ट में है, क्या होता है वो निर्णय कल आएगा। क्या उन्होंने चर्चा करी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ कि क्या मुझे करना चाहिए? अगर ऐसा आपको लग रहा था तो बिछड़ी में अभी हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री का दौरा था, बरसर भी वो आए और काफ़ी तरह की घोषणाएं वहां हुई, जैसा कि विधायक ने डिमांड्स रखी, उन डिमांड्स को ओके किया मुख्यमंत्री ने, सभी को माना और काम भी हो रहे थे लोगों के। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि अगर आपके काम नहीं हो रहे थे, आप वहां जनसभा में मंच के माध्यम से आवाज उठाते और बोलते, आप अपनी जनता आपके साथ है, 32,000 लोगों ने आपको वोट दिया है, कोई कम नहीं होता है, जनसेवक हैं आप, आपने काफी काम किए, लोगों के साथ आपका जुड़ाव रहा है। यकायक कैसा इस पार्टी से क्या आपका ऐसी नाराजगी होगी कि आपने उस सरकार को गिराने का मन बना लिया? आप संभव नहीं। तो आप उठाते उस बात को, जनता आपके साथ ही, वहां काफी हजारों की संख्या में लोग थे उस समय, मुख्यमंत्री ने आपकी तारीफ में कई कसीदे पढ़े कि ये सब मनगढ़ंत चीजें हैं, वो तो जनता ने देखा और जो आपने मांगा वो मुख्यमंत्री ने आपको दिया। लेकिन ये कुकृत्य कहूंगा मैं इस चीज को, जो सभी ने मिलकर, अब इनसे मंशा क्या रही है, किस वजह से गए हैं, किस प्रलोभन की वजह से गए, इतने सीनियर लोग रहे पार्टी के कारण, खाली ये तो हो नहीं सकता कि खाली मुख्यमंत्री से नाराजगी है जी, मात्र यही कारण है तो आप असेंबली में जिन लोगों ने आपको चुनकर भेजा, जिनके साथ आपने विश्वासघात किया, उन सभी लोगों से, जिन लोगों ने आपको वोट किया, आप उनसे बातचीत करते? ऐसा नहीं था मुख्यमंत्री जी, सभी के काम जो करने लायक काम थे वो सारे हो रहे थे, फिर भी कोई अगर ग्रीवेंसेस था तो उसको मिल बैठ के मिटाया जा सकता था। आपके तो माननीय ठाकर साहब एक तरीके से सहपाठी रहे हैं, छात्र राजनीति से आप लोग इकट्ठे रहे, अब में तो किसी तरह का गिला शिकवा होने का कोई प्रश्न ही नहीं है।
आप स्वयं अपने भाषणों में बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जी और हम कट्ठे कट्ठे पार्षद बने, फिर सारी चीजें इकट्ठी हुई, तो ऐसी कौन सी बात आ गई कि आपने उनको धराशायी करने का मन बना लिया। और दूसरा रहा प्रश्न कामों का और हिमाचल प्रदेश की तरक्की प्रगति का, तो 14 महीने के इस कार्यकाल में अभूतपूर्व फैसले सरकार ने लिए हैं, जो ना तो भविष्य में भूत में कभी हुए, भविष्य का तो मैं नहीं बोल सकता, भविष्य में और भी मुख्यमंत्री जी से भी बहुत बढ़िया निर्णय लोग हित में लेंगे, ऐसी हमें आशा है। रेवेन्यू के मामले में आपके सामने दिनों दिन, सालों साल, महीनों लग, ये ठीक है आपकी कि जनता आपके साथ है, जनता के लिए मैं भाई साहब का तो एक आधिकारिक तरीके किसी अखबार में बयान भी छपा कि मैं बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी का के चुनाव चिन्ह को लेके क्षेत्र में आऊंगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन किस मुंह से आएंगे, क्या बोलेंगे उन लोगों को जहां गली गली कूचे कूचे आप आदरणीय सेवादल रवि ठाकुर जी और आप उस संगठन के मुखिया रहे हैं। जब चेयरमैन की वो होती थी तो उस टाइम वो सेवादल के चेयरमैन थे प्रदेश के, रवि ठाकुर जी। और जब ये फॉर्मेट को बदल के सेवादल के चीफ ऑर्गेनाइजर किया तो इंद्रदत्त लखनपाल जी सेवादल के, मैंने उनके साथ स्वयं काम किया है, बहुत संघर्ष उन्होंने किया, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत काम किया, लेकिन अपलीता लगा दिया सारी मेहनत के ऊपर। और जो हम सड़कों के साथ क्या मुंह लेके बात करेंगे, कैसे चलेंगे आप अपनी जुबान से पलट के, क्या आपको लोग बोलेंगे, क्यों नहीं सोचा आपने। अभी भी वक्त है। मेरा अपना मानना यह है कि जो भूलें कैसे हुई कैसे नहीं हुई, जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन